हेलो एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर कोडिंग चैलेंज। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है लीड कोड 1319 नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड। तो डीएससी प्रॉब्लम है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं वर्क फ्लो कैसे चलेगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का इंट्रो दूंगा। तो मैं पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि आपका बिगिनर टू मास्टरी कोर्स है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक पता है ग्राफ्स का, और मैं उससे आपका लेवल अप करके इस प्लेलिस्ट के थ्रू लेवल अप करके आपको मास्टरी करवा रहा हूँ ताकि आप इंटरव्यू रेडी रहे। ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली गूगल इंटरव्यू में पूछा गया था, और ये वेरीफाइड बात है क्योंकि मेरा ही गूगल इंटरव्यू था। तो ये क्वेश्चन गूगल इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करें। तो सबसे पहले इंट्रो टू प्रॉब्लम देंगे आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो और इसे 10 मिनट अटेम्प्ट करके आ चुके हैं। अगर आप नहीं किया है तो आप जाके एक बार इसे देख लीजिए, इसे आप खुद से अप्रोच सोचिए। अगर नहीं हो रहा है फिर इस वीडियो पर वापस आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कुछ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं और उसके कुछ कनेक्शंस दिए हुए हैं। ये 0 से 1 मीन्स 0 और 1 कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड टू 1, ये हमें गिवन है। और ऐसे करके एक लिस्ट दिया हुआ है, और कुछ और हमें n का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि बता रहा है टोटल कितने कंप्यूटर्स हैं 0 to n-1 तक। अब इसमें से कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि कनेक्टेड नहीं रहेंगे, जो कि कनेक्टेड नहीं है नेटवर्क से। तो उससे कनेक्ट करना है हमें, और ऐसे कनेक्ट करना है कि सी में से एक एक्स्ट्रा जो भी, जैसे ये तार यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इस वायर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो ये वायर को यहाँ से मिटा के ऐसे कर देंगे हम लोग, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ऐसा ऐसा ऑपरेशन करना अलाउड है, और ये ऑपरेशन कितनी बार करना है हमें ये बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, तो हमें क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोला गया है कि कौन से तार को हटा के कहाँ लगाना है, ये नहीं बोला गया है। कौन सा तार हटाना है ये नहीं बोला गया है, तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है, ये नहीं पूछा गया, हमें बस बताना है नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम पता कर ले कि कितना वायर हमारे पास है टोटल। सो नंबर ऑफ वायर ऑफ कोर्स होगा हमारे पास कनेक्शंस डॉट साइज, मतलब उतने वायर हमारे पास अवेलेबल। का मतलब जो भी इस एरे का साइज है, इस एरे का उतने वायर हमारे पास अवेलेबल है। फिर हम निकालेंगे कितने हमें मिनिमम वायर चाहिए पूरे नेटवर्क कनेक्टेड बनाने के लिए। तो उसका आंसर है n-1। ध्यान से सोचिए एक बार, अगर 3 नोड है तो ये तीनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसे जोड़ना होगा और एक ऐसे। अगर n3 है तो मिनिमम वायर हमें सारा कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है 2। अगर n4 होता तो फिर एक और वायर ऐसे लगता, इसका आंसर हो जाता n का वैल्यू 4 पे आंसर हो जाता 3। तो मिनिमम वायर हमें चाहिए n-1, और नंबर ऑफ वायर है हमारे पास इस एरे का साइज। तो अगर हमारे पास इनफ वायर नहीं है, मतलब कनेक्शंस डॉट साइज अगर लेस देन n-1 है, इसका मतलब कि पूरा नेटवर्क कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ इस केस में सीधे रिटर्न -1 करेंगे। किसी भी लॉजिक सोचने के पहले हमें ये करना होगा। और अरे सबसे पहले ट्यूशन पर आ जाते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी का बात हो रहा है, ग्राफ प्रॉब्लम दिख रहा है आपको कनेक्टिविटी, तो ऑब्वियसली एक डीएसयू प्रॉब्लम है। आपको सोच के लग रहा होगा कनेक्शंस, बिकॉज वी कैन सी कनेक्शंस इज इन्वॉल्व्ड। और ये भी दिख रहा है कि एजेस टाइप चीज़ बन रहा है, एक एज लिस्ट भी दिया हुआ है, काइंड ऑफ कनेक्शंस जो है वो एक तरह से एज लिस्ट तो है। तो ये सब देख के हम बता सकते हैं कि डीएसयू का प्रॉब्लम है। तो अब हम अपने अप्रोच पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम अपना मिनिमम वायर निकाल लेंगे, कितना मिनिमम वायर रिक्वायर्ड। अगर वो है तो ठीक है। अब हम दो एग्जांपल लेते हैं, ट्राई रीड करते हैं दो एग्जांपल। एक केस लेते हैं कि ये ऐसे कनेक्टेड है और इधर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इस पूरे नेटवर्क को कनेक्टेड बनाने के लिए एक ऐसे भी वायर है। इस पूरे नेटवर्क को कनेक्टेड बनाने के लिए हमें कितने वायर चाहिए? ऑब्वियसली इसे निकाल के बस ऐसे कर देना है तो ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा बेसिकली 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें कितने वायर चाहिए होंगे, मतलब कितने, लेट से हमारे पास एक्स्ट्रा वायर है
क्योंकि हम ये ऑलरेडी चेक लगा दे रहे तो हमारा एक्स्ट्रा वायर की टेंशन ही खत्म हो जा रही है। हमें ये नहीं चेक करना है कि एक्स्ट्रा वायर अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये वाला फेस पास कर गया इसका मतलब कि हमारे पास इन्फिनिट वायर है, ऐसा आप मान सकते हैं। बेसिकली वायर की कमी कभी नहीं होगी हमारे पास, एक्स्ट्रा वायर हमेशा अवेलेबल होगा। इस एक बार ये वाला इफ ब्लॉक पास कर जाए तो अब इस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें एक इससे जोड़ना होगा ऐसे। ये कनेक्ट हो गया, ये पूरा एक सिस्टम बन गया और ये पूरा एक, और अब इससे और इससे जोड़ने के लिए एक ऐसे जोड़ना होगा, ये ऐसे जैसे भी आप जोड़े। तो बेसिकली हमें इसमें लगे दो ऑपरेशन। क्या पैटर्न देख पा रहे हैं? क्या पैटर्न देख पा रहे हैं? लेट्स से इसे इसे जोड़ने के लिए हमें लेंगे एक, दो, तीन, तीन ऑपरेशन। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जितना भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स -1, ये हमारा आंसर हो रहा है हर बार। लाइक इस केस में ये चारों कनेक्टेड है, लेट्स से यहाँ से ये कनेक्ट, तो ये इस केस में टोटल कंपोनेंट्स कितना है? 2। टोटल कंपोनेंट्स हमारे पास 2 है। पर ये वायर को हटा के अगर हम ऐसे लगा दें तो ये कनेक्ट हो जाएगा, पूरा कनेक्ट हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें 1 लगेगा, जो कि है टोटल कंपोनेंट्स -1 के। So question boils down to find the number of components ढूंढना है हमें, और उससे बस एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ऑब्वियसली पहले वो चेक लगाना है कि मिनिमम अवेलेबल वायर्स है कि नहीं। अगर मिनिमम अवेलेबल वायर्स है तो उसके बाद फिर हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ढूंढना है, उससे एक घटा के हमें रिटर्न कर देना। तो अब सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक नॉर्मल अप्रोच होगा डीएफएस अप्रोच, डीएफएस बीएफएस। पर इससे इंटरव्यूअर खुश नहीं होगा। इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर डीएसयू अप्रोच। मेरे गूगल इंटरव्यू में मेरे से यही गलती हो गई थी, मैंने इसे डीएफएस अप्रोच प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था और डीएसयू पे काफ़ी एंड में आया था, तो इसलिए मैं लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया था। तो हाँ, तो बेसिकली डीएसयू अप्रोच से कैसे होगा मैं बता देता हूँ। ये प्री रिक्विजिट है वैसे, डीएसयू आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर जल्दी से इसे सीख कर इस वीडियो पर वापस आ। तो इसमें करना बेसिकली डीएसयू में ये होता है कि हमारे पास तीन फंक्शन होता है। एक होता है फाइंड पेरेंट, एक होता है यूनियन, और भी कुछ कुछ होते हैं, वो आप प्री रिक्विजिट से सीख के आए मुझे उम्मीद है। तो मेन इसका तो ये चीज़ होता है। तो जो भी कनेक्शन लिस्ट है उससे आप यूनियन करते जाएं। लाइक 0 और 1 है तो 0 और 1 को यूनियन कर दें। लेट्स से ये एग्जांपल लेते हैं हम। करेंटली सारे को इंडिविजुअल ब्लॉक्स मानिए और कनेक्शन लिस्ट में हमारे पास दिया हुआ है 0 1, 0 2 और 1 2, और n का वैल्यू 4 है, और ये नोड्स है 0 1 2 3। तो 0 1 है, इसे आप कनेक्ट कर दीजिए यूजिंग यूनियन। 0 2 है, इसे भी आप कनेक्ट कर दीजिए। और फिर आया 1 2 को, सॉरी 1 2 को कनेक्ट कर दिया, 0 2 को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपका ये ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार है। अब आप देखिए कि कितना कंपोनेंट्स है। उसके लिए क्या करेंगे हम? फाइंड यू पेरेंट का इस्तेमाल करेंगे। हर इंडेक्स के लिए आप उसके पेरेंट फाइंड करिए। लाइक 0 का पेरेंट लेट से 0 आएगा, 1 का पेरेंट भी 0 ही आएगा, और 2 का पेरेंट भी 0 आएगा। 3 का पेरेंट क्या है? 3 का पेरेंट खुद सेल्फ 3 है, 3। तो इसे आप एक सेट में डाल सकते हैं, आप एक काउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव टू डिफरेंट पेरेंट्स, एक 0 है और एक 3 है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। तो इसका आंसर क्या रिटर्न होगा? आंसर रिटर्न होगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, जो कि आप देख भी सकते हैं। यहाँ से ये कनेक्शन हटा के ऐसे हम जोड़ दें तो इसका ये पूरा कनेक्टेड हो जाएगा। बेसिकली आपको यूनियन, सबका यूनियन कर देना जो भी कनेक्शन लिस्ट है। उसके बाद आपको जो पेरेंट्स है उसको ट्रेवर्स करना है, 0 to n तक ट्रेवर्स कर रहा है, और सबके पेरेंट्स निकालते जाना है और उसे सेट में डालते जाना है। और लास्ट में सेट का साइज जो है वो आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा। अगर सेट का साइज 1 है मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबके पेरेंट्स कॉमन है। सेट का साइज 3 है मतलब टोटल 3 कंपोनेंट्स है, क्योंकि एक कंपोनेंट का पेरेंट तो कोई एक ही होगा ना।
तो अगर 2 पेरेंट्स है मतलब टोटल 2 कंपोनेंट है हमारे पास, और फिर उससे एक घटा के सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये था ड्राई रन। अब मैं आपको एक खुद से कोड करने का मौका दे रहा हूँ, मैं आपको एल्गोरिथम प्रॉपर लिख के देता हूँ, और आप अभी वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें और फिर आकर कमेंट करें। तो मैं एल्गोरिथम आपको बता देता हूँ क्या है। एल्गोरिथम है कि पहले आपको चेक करना है कि मिनिमम अवेलेबल है या नहीं, मिनिमम वायर्स अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल और नॉट। अगर है मिनिमम वायर्स अवेलेबल, अगर नहीं है तो आपको सीधे रिटर्न -1 करना है, क्योंकि किसी भी केस में सब कनेक्ट नहीं होंगे। और अगर है तो आपको स्टेप में बढ़ जाना है। स्टेप में आपको कनेक्शन एरे ट्रैवर्स करना है, और सबको यूनियन करते जाना है जो भी गिवन है कि कनेक्टेड है। फिर आपको पेरेंट्स एरे ट्रैवर्स करना है, आई मीन फॉर लूप चलाना है 0 से n तक, n-1 तक जाएगा ये इंक्लूसिवली। और फिर आपको एक सेट में उसके पेरेंट्स को डालते जाना है यूजिंग फाइंड पेरेंट इन क्लास। तो TSU में एक फाइंड पेरेंट होता है, उससे आप पेरेंट को सेट में डालते जाएंगे, और लास्ट में आपको रिटर्न करना है सेट डॉट साइज -1। यही होगा आपका आंसर। यही है एल्गोरिथम, आप खुद से ट्राई कर ले सकते। तो इससे पहले कि मैं कोड पे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अटेम्प्ट कर लें। चलिए अब कोड पर बढ़ता हूँ, मैं कोड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक DSU क्लास बनाना पड़ेगा। ये आपका प्री रिक्विजिट है, ये आपको आना चाहिए। आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो कुछ देर स्किप कर सकते हैं आप। ये DSU क्लास है, ये ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होता है हमेशा, और ये प्री रिक्विजिट आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये फाइंड पेरेंट फंक्शन है, इसमें पाथ कंप्रेशन यूज होता है, इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कभी ज़रूरत पड़ी तो। और DSU का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है 4 अल्फा। अगर आप ये याद रखें तो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब उसका डिटेल्स जानने का हमें ज़रूरत नहीं है कि 4 अल्फा कहाँ से आया, कैसे होता है। एक तरह से कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है सारे ऑपरेशंस का। ये हमारा DSU क्लास बिल्ड हो चुका है प्रॉपरली, आई गेस। अभी रन करेंगे तो क्लियर पता चलेगा। आप इसे रीनेम कर सकते हैं वैसे। मैं इसे HS नाम दे देता हूँ, ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट कर सकूँ। सबसे पहले तो जो मैं चेक की बात कर रहा था एल्गोरिथम में, चेक मिनिमम वायर्स अवेलेबल और नॉट। तो इंट वायर अवेलेबल इज इक्वल टू एजेस डॉट साइज, और इंट मिन रिक्वायर्ड वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, n-1। अगर हमारा अवेलेबल वायर मिन रिक्वायर्ड वायर से भी कम है, हम सीधे रिटर्न कर दे रहे हैं -1। वरना फिर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं जो हमारा कनेक्शन लिस्ट है, और यूजिंग TSU हम कनेक्ट करते जा रहे हैं नोड्स को।
DSU कॉल भी करना होगा। हाँ, तो हम फाइनली एक सेट बनाएंगे, इसमें हम सारे पेरेंट्स को डालेंगे एज पर स्टेप नंबर 3। स्टेप 2 हमने अभी फॉर लूप से किया, अब स्टेप 3 कर रहे हैं। हम सारे पेरेंट्स को डालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो पेरेंट्स एरे है, यूपी जो पेरेंट्स एरे है, उसमें अपडेटेड पेरेंट्स हमेशा नहीं रहते। जब भी पेरेंट्स फाइंड करने की बात है तो फाइंड यू पेरेंट यूज़ किया करिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ड्यू टू पाथ कंप्रेशन। और फाइनली हम रिटर्न करेंगे सेट का साइज -1। तो ये काम करना चाहिए। ओह, DSU इनिशियलाइजेशन में थोड़ी गलती हो गई। यहाँ एक बेटर प्रैक्टिस है कि आप बूल ऑल कनेक्टेड नाम का एक फंक्शन बना लें, जिससे आपको डायरेक्टली पता चल सके कि कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट है या नहीं। कॉम्प मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर ये 1 है मतलब ऑल कनेक्टेड है, और ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस क्वेश्चन में तो इसका यूज़ नहीं है, पर ये एक गुड प्रैक्टिस है। सो नाउ इट शुड वर्क। हाँ, तो अब ये चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। सबमिट करके देखते हैं। तो ये काम कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हम एज लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसमें यूनियन कर रहे हैं बार बार, और यहाँ सेट में इंसर्ट कर रहे हैं बार बार। तो ट्रैवर्सल का n और सेट में इंसर्ट करने का log n, पर अगर आप अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लें, सिंस वी डोंट नीड एनी ऑर्डर, तो फिर ये log n भी हम बचा सकते हैं डायरेक्टली इसका। तो इसका O ऑफ n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप इंटरव्यूअर को ऐसे बोलिए कि O ऑफ n इंटू 4 अल्फ़ा है, फिर 4 अल्फ़ा कॉन्स्टेंट ही है, सो हेंस O ऑफ n है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेट, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। आप ध्यान से सोचिए क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।